नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिलेक्शन अड्डा पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रायंगल की। ट्रायंगल का एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और ये है ट्रायंगल का दूसरा लेक्चर। हमने पहले लेक्चर में देखा था ट्रायंगल के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और आज हम जानेंगे ट्रायंगल के आगे की कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि मेंसुरेशन से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, ये ट्रायंगल है हमारा, क्या है, हम बात कर रहे थे ट्रायंगल की, है ना। अब ट्रायंगल में हमने देखा था कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में कि कब पॉसिबिलिटी होती है एक ट्रायंगल की। आज हम बात करेंगे ट्रायंगल के एरिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ट्रायंगल के एरिया के बारे में, कि भाई कैसे कैसे एरिया निकलता है उसका। ठीक है, अब देखिए टॉपिक था हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब ही होता है क्षेत्रमिति, मतलब उस क्षेत्र का मतलब उस एरिया के बारे में बात करनी है। ठीक है, अब ट्रायंगल का ये एरिया, इसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, ये ट्रायंगल क्या है? ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। एक तो हम बेसिक सी बात जानते हैं, कोई भी ट्रायंगल हो उसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। ये हम जानते थे भाई, बेसिक फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आए हैं कि ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, या 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो भाई बेस क्या है? अगर बेस इसको मान लिया जाए बीसी को, तो 1/2 गुणे बीसी इंटू हाइट क्या होगी भाई? इसमें हाइट हमेशा ऊंचाई वो होती है जो उसी बेस से शीर्ष, उसके सामने वाला जो शीर्ष होता है, मतलब ए, ठीक है, उस शीर्ष से डाले गए लंब, ये परपेंडिकुलर अगर लंब सीधी रेखा है ये डाल दी जाए तो ये उसकी क्या कहलाएगी? हाइट कहलाएगी, मतलब ऊंचाई कहलाएगी। मतलब जो बेस हम लेंगे, बीसी लेंगे, उसी बेस से सामने वाले शीर्ष से उस बेस पर डाला गया लंब ही हमारा क्या कहलाएगा? उसकी ट्रायंगल की हाइट कहलाएगी। इसको हम स्मॉल h नाम दे दें। ठीक है, तो ये इसको d नाम दे दें। तो AD जो हमारा हो गया वो क्या हो गया? ट्रायंगल की हाइट हो गई, जिसको स्मॉल h बोल दिया गया। और BC जो हमारा है, BC हमारा क्या हो गया? बेस BC हमने माना था। ठीक है, तो यहाँ BC इंटू स्मॉल h हो जाएगा। ये होगा इस ट्रायंगल ABC का एरिया, है ना। ये बेसिक सी बात आप हमेशा जानते थे भाई, बचपन से हम पढ़ते हैं ये सब बातें, है ना। ये मैंने आपको थोड़ा सा रिविजन करा है। ठीक, एरिया निकालने का दूसरा तरीका क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल एबीसी था और इसका हमको चाहिए था एरिया, और इसकी साइड गिवन है, मतलब भुजाएं गिवन है भाई। एंगल ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, और एंगल सी जो है उसके सामने वाली भुजा स्मॉल सी। ए बी सी उसके ट्रायंगल की भुजाएं हैं। अब हमसे कहेगा भैया आप एरिया निकाल के बताओ। हमको पता है कि कोई भी ट्रायंगल हो या कोई भी आकृति हो, उसका परिमाप क्या होता है भाई? कोई भी आकृति हो उसका परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। ठीक है, उसकी जितनी भी भुजाएं हो। देखिए परिमाप ऐसी चीज है कि आपको याद करना ही नहीं है ना। कोई भी ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो या किसी भी चीज की आकृति हो, उसका परिमाप अगर बात करेगा तो हम सीधी सी बता देंगे कि भैया सारी भुजाओं को ऐड कर लो, सारी भुजाओं को जोड़ लो, उसका परिमाप निकल आएगा। वो तो होता है परिमाप। अब जैसे क्या हो गया, इस ट्रायंगल की बात करें तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? ए, बी और सी, तीनों भुजाओं को जोड़ लो, a + b + c हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक चीज होती है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप उसको स्मॉल s से दिखाते हैं। पैरीपी से पैरीमीटर होता है ना, पैरीमीटर को परिमाप बोलते हैं। ठीक है, और आधा परिमाप मतलब अर्ध परिमाप को सेमी पैरीमीटर बोलते हैं, जो कि स्मॉल s होता है। ठीक है, अब हमको पता है कि भाई परिमाप तो a + b + c था, और अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a + b + c/2। ये हो गई अर्ध परिमाप की वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे हम अर्ध परिमाप क्यों निकलवा रहे हैं? ठीक है, तो उसको मैं बताता हूं कि ट्रायंगल एबीसी का अगर एरिया चाहिए जिसकी भुजाएं a, b और c हैं, तो उसका फॉर्मूला ह्यूरॉन्स फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू √ लंबा सा s वही है, कुछ और नहीं, s वही अर्ध परिमाप है। ठीक है, इंटू s - a, s - b और s - c। तो ये हो गया उस ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला।
जिसकी भुजाएं ए बी और सी गिवन है क्वेश्चन में, हमने क्या किया भाई, सीधे अर्ध परिमाप एस की वैल्यू नहीं पता थी, हमने एस की वैल्यू निकाल ली। अब जब एस की वैल्यू निकल गई तो ए बी सी तो गिवन है क्वेश्चन में, ऐसा होगा, क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें हम आराम से अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से ट्रायंगल एबीसी के एरिया की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट करेंगे और ये फॉर्मूला नोट करेंगे, इन दो फॉर्मूले का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अभी इन पे मैं बेस्ट क्वेश्चंस लगवाऊंगा। ठीक है, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, ये मैं किधर बना दे रहा हूं, ये ट्रायंगल देख रहे हैं आप ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, एक ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी, एक ये ट्रायंगल ए बी सी देख रहे हैं। ठीक है, अब हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि अभी हमने ऊंचाई की बात की थी। ऊंचाई क्या होता है, शीर्ष ए से सामने वाली भुजा BC पर डाला गया लंब ही उसकी ऊंचाई होती है, या उसको क्या कहते हैं, और एक और चीज कह सकते हैं, ट्रायंगल ABC के शीर्ष A से सामने वाली भुजा, ए के सामने वाली भुजा क्या है, BC है, BC है, उस पर डाला गया लंब मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, उस पर लंब डाल दो, तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको पता चला कि शीर्ष लंब क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है, शीर्ष लंब कहलाता है। तो यहां पे AD जो हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब कहलाएगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो शीर्ष लंब होता है इसको ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं कि जो शीर्ष लंब होगा, मान लो कोई त्रिभुज ABC ये है। ठीक है, इसमें सबसे छोटा शीर्ष लंब कौन होगा और सबसे बड़ा शीर्ष लंब कौन होगा। ठीक है, तो भाई जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, उसके सामने वाले शीर्ष से उसी भुजा पर डाला गया लंब, जब सबसे बड़ी भुजा पर जब लंब पड़ेगा तो वो सबसे छोटा शीर्ष लंब कहलाएगा। क्या होगा, जब सबसे बड़ी भुजा पर जो लंब पड़ेगा शीर्ष से, वो सबसे छोटा शीर्ष लंब कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप नोट कर लीजिए। अच्छा, देखने में भी लग रहा है बड़ी सी भुजा देखो फैल गई लंबी सी, और ए उसके पास आ गया, देखो छोटू सा है AD, ये शीर्ष लंब हो गया, एकदम छोटू सा है। ठीक है, अब बात करेंगे कि भाई सबसे बड़ा शीर्ष लंब कौन होगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे छोटी भुजा इसमें क्या दिख रही है, AB दिख रही है। मतलब एक बात कर लेते हैं, हमको नहीं पता कितनी लंबाई है, एक फिगर देखने पे, है ना, फिगर देखने पे जो पता चल रहा है उसकी बात करते हैं। ठीक है, हमने देखा कि AB है यहाँ पे। ठीक है, भुजा AB सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा के सामने वाला शीर्ष कौन है भाई, C है, उससे डाल दो लंब, उससे अगर ये लंब यहाँ पे पड़ रहा है तो देखो लंबा सा है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि भाई सबसे छोटी भुजा, जो सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा पर जो शीर्ष लंब डालोगे वो मतलब परपेंडिकुलर डालोगे, वो क्या कहलाएगा, सबसे बड़ा शीर्ष लंब होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और जो सबसे बड़ी भुजा पर जो डालोगे, ठीक है, जब सबसे बड़ी भुजा पर परपेंडिकुलर डालोगे तो क्या होगा, छोटा होगा शीर्ष लंब। क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, शीर्ष लंब छोटा होगा। अच्छा, इसको एक बार फिर हम देख लेते हैं कि सबसे बड़ी भुजा के सामने वाले शीर्ष से जो लंब पड़ेगा वो सबसे छोटा होगा। इसका अपोजिट, सबसे छोटी भुजा के सामने वाले शीर्ष से जो परपेंडिकुलर या लंब या शीर्ष लंब पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, सबसे बड़ा शीर्ष लंब कहलाएगा। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आपके पास कि भाई सबसे बड़ा शीर्ष लंब कौन सा होगा, सबसे छोटा शीर्ष लंब कौन सा होगा, तो आप तुरंत देख के बता सकते हैं। साइड्स भुजाएं मतलब आपको अगर पता है तो देख लेंगे भाई सबसे बड़ी भुजा जो होगी उसके सामने वाला शीर्ष से जो लंब पड़ेगा वो सबसे छोटा पड़ेगा। ठीक है, अब इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको। ठीक है, उसके आगे मैं बात करता हूं आपसे क्वेश्चंस के बारे में कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल पे बेस्ड
कुछ क्वेश्चंस की, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है अभी, उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए उनको देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है कोई। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक ट्रायंगल आपके पास कोई, जिसके जो भुजाएं हैं, मतलब जो साइड्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? 20 सेंटीमीटर की हैं, 21 सेंटीमीटर की हैं और 13 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, 3 साइड, एक 20 सेंटीमीटर, एक 21 सेंटीमीटर, एक 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका आप क्या बता दीजिए? उसका आप एरिया बता दीजिए। ठीक है, एरिया बराबर क्या होगा? ठीक है, और उसके सबसे छोटे शीर्षलंब की लंबाई। क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में, कोई ट्रायंगल मान लो एबीसी है, उसमें भुजाएं दी हैं 20, 21, 13 सेंटीमीटर। उसका एरिया बताइए और उसके सबसे छोटे शीर्षलंब अभी मैंने आपको बताया ना, तो शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी? अच्छा, ये आपको पूछा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चलिए सॉल्व करके देखते हैं उसको। ठीक है, हाँ, तो बात है, हमने भी बताया भाई, जब 3 अलग अलग साइड हों तो उसके लिए ह्यूरॉन्स फॉर्मूला है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है उसके लिए? अंडर रूट, बोलते जाओ, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस यहाँ पे क्या होता है? अर्ध परिमाप त्रिभुज का, मतलब सारी भुजाओं को जोड़ लो, उसका आधा कर लो, अर्ध परिमाप हो गया। ठीक है, सारी भुजाओं को जोड़ लिया जाए भाई। एस की क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे? एस इज इक्वल टू, जोड़ लो सबको, 20 प्लस 21 प्लस 13 बट्टे 2। ठीक है, 20 20 40, 10 50, 54 और बट्टे 2, 54 बट्टे 2। ठीक है, 2 दूना 4, 2 सते 14, 27 आ गया। एस की वैल्यू क्या है भाई? एस की वैल्यू आ गई 27। ठीक है, तो अंडर रूट रखेंगे यहाँ पे, एस की जगह रखेंगे 27, 27 माइनस ए की जगह 20 रखेंगे, 27 माइनस बी की जगह दूसरी भुजा रख लो 21 और 27 माइनस तीसरी भुजा रख लो 13। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्या आता है। 27 गुणे 27 में से 20 माइनस करो, कितना बचा? 20, 7 27, तो 7 आ गया। ठीक है, 27 में से 21 माइनस करोगे तो 6 बचेगा, फिर गुणे 27 में से 13 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 14 बचेगा, है ना। अब देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए भाई, अंडर रूट में है ये बात। ठीक है, तो हम इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखते हैं कैसे तोड़ते हैं भाई। 27 है, 27 को 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 में तोड़ते हैं। 7 को ऐसे लिख देते हैं और 14 को जरा पास लेते हैं। 14 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 2 लिख सकते हैं। और भाई बचा 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 2। ठीक है, इतना लिख लिया हमने। अब देखिए आप भाई, हमको पता है कि जब अंडर रूट में कुछ होता है, अंडर रूट में है ना ये, हमको पता है कि जब अंडर रूट में कुछ होता है तो उसका 2 का पेयर निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू है तो उसके 2 एक पेयर बनाएंगे 2 का, और वो निकल के अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 3 का देखो, 2 3 के एक पेयर बन गया। ठीक है, ये 1 3 बाहर आ गया। और किसका 2 का पेयर बन रहा है भाई? 7 और 7 का एक पेयर बन रहा है, ये निकल के बाहर आ गया अंडर रूट से। और किसका पेयर बन रहा है? ये देखो, एक ये 2 है और एक ये 2 है, एक पेयर इनका बन गया, ये 2 निकल के बाहर आ गया अंडर रूट के। अगली बात क्या करते हैं, एक 3 इधर बचा और एक 3 देखो इधर बचा, 2 बार 3 है तो इनका एक पेयर बन गया, वो 3 निकल के बाहर आ गया। तो ये इतना अंडर रूट के बाहर निकल के आ गया। अब इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या होता है, 3 त्रिक 9 दूनी 18। अच्छा 18 हो गया, 18 गुणे 7। अब भाई 18 की टेबल आनी चाहिए ना आपको, नहीं आती तो आप गुणा कर लो। 8 7 जा 56, कैरी आया 5 और 7 एकम 7, 8 9 10 11 12। अच्छा भाई टेबल सबको आनी चाहिए। ठीक है, 18 19 तक की टेबल आनी चाहिए, है ना, बच्चे नहीं हो यार आप लोग। ठीक है, 19 तक की टेबल आनी चाहिए। और 19 9 जा क्या होता है ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, तो यहाँ तक हमने ये जाना कि भाई एरिया निकाल लिया हमने। 126 क्या आया? सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ठीक है, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब पूछा है, एक तो काम हो गया अपना, अब पूछा सबसे छोटे शीर्षलंब की लंबाई। अब हमको पता है कि सबसे छोटा शीर्षलंब वही होगा जो सबसे बड़ी वाली भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 20 21 13 में भाई 21 है सबसे बड़ी भुजा। ठीक है,
उसके सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब जो होगा, ठीक है, लंब मतलब परपेंडिकुलर, वही होगा हमारा क्या, शीर्ष लंब, ठीक है। अब मान लो ये ABC, इसको बना दो त्रिभुज, ठीक है। और हमको अभी तक एक और तरीका पता है, यहाँ तो एरिया ट्रायंगल का निकाल लिया हमने, एक और तरीका पता है कैसे एरिया निकलता है। अब इस शीर्षलंब को H नाम दे दो, ठीक है। हमसे वही तो पूछा है कि सबसे छोटा शीर्षलंब कौन होगा, तो भाई जो सबसे बड़ी भुजा होगा उस पर जो लंब होगा वही सबसे छोटा शीर्षलंब होगा, अभी मैंने बताया आपको, है ना। अब हम क्या करेंगे, तो हमको क्या पता है, ट्रायंगल का एरिया देखते हैं क्या होता है भाई। 1/2 गुणे आधार, मतलब ये आधार 21 है भाई, और गुणे ऊंचाई h मान ली हमने, और ये बराबर किसके, ये एरिया का ही तो फॉर्मूला है। तो एरिया क्या निकाला हमने, 126 निकाला, बराबर 126 कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं ये कुछ कट पाएगा भाई, ये 21 है, ठीक है। अच्छा देखें, 7 के टेबल में आता है ना कि 7 त्रिक 21, 7 एकम 7 और 7 8 जा 56, ठीक है। अच्छा तो 3/2 क्या आ गया यहाँ पे, 3/2 गुणे h बराबर 18, है ना, 3 6 18, है ना। h बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 उधर जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, ठीक है। h बराबर क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। अच्छा तो ये क्या है h, ये वही शीर्षलंब है। कौन सा शीर्षलंब, सबसे छोटा शीर्षलंब। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था। और कैसे पता चला सबसे छोटा शीर्षलंब है, क्योंकि सबसे बड़ी वाली भुजा पर जो परपेंडिकुलर आ रहा है वही सबसे छोटा शीर्षलंब होगा। अच्छा निकाला कैसे हमने इसको, त्रिभुज का एरिया निकाला, उसको एरिया के बराबर कर दिया जो हम एरिया निकाले थे, यहां से h की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब इसको अब नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे लग रहा है ऐसा कि आ जाना चाहिए अब समझ में, ठीक है। तो इसी बात पर लाइक कर दो अगर समझ में आ रहा है तो। हाँ, आगे की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। हाँ भाई, ये कंप्लीट मान लेता हूं। हाँ अच्छा, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह है, थोड़ा सा देखिए पैटर्न हल्का सा चेंज होगा, लेकिन आप कर ले जाओगे, मुझे भरोसा है आप पे, है ना, कर ले जाना चाहिए आपको। चलिए देखते हैं, अगर त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात, त्रिभुज के आधार और त्रिभुज की ऊंचाई में अनुपात, क्या है क्वेश्चन, त्रिभुज के आधार और त्रिभुज की ऊंचाई में अनुपात 5:4 का है। क्वेश्चन कहता है अगर त्रिभुज के आधार और त्रिभुज की ऊंचाई में अनुपात 5:4 का अनुपात है और त्रिभुज का एरिया क्या है, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फिर त्रिभुज की ऊंचाई किसकी, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होगी, त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। हमको पता है भाई त्रिभुज के आधार और ऊंचाई में अनुपात क्वेश्चन में दे रखा है। अब थोड़ा सा दिमाग पे आप जोर डालो कि भाई कौन सा ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा है जिसमें आधार भी आ जा रहा है, ऊंचाई भी आ रही है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब किसी भी त्रिभुज का एरिया 1/2 गुणे आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। अच्छा, अनुपात जब होता है तो उसको वैल्यू में लाने के लिए x से गुणा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दिया है अनुपात में। अब इसको वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो आधार की जगह 5 नहीं रखेंगे, 5x रखेंगे, ऊंचाई की जगह 4 नहीं रखेंगे, 4x रखेंगे, ठीक है। अब हमको ये एरिया पता है कि आधार और ऊंचाई भी आती है, इसमें एरिया का फॉर्मूला हमने लगा दिया, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब ये त्रिभुज का एरिया आंसर में भी, अब ये त्रिभुज का एरिया जो है वो क्वेश्चन में भी तो दे रखा है 250, है ना, 250 दे रखा है क्वेश्चन में भी, ये इसके इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें आगे क्या होता है भाई, 5 गुणे 4 मतलब 5 चौक 20 हो गया, बटे 2 x स्क्वायर हो गया बराबर 250, ठीक है। अब 2 दाम 20 10 आ गया, 10 यहाँ से कटेगा 0 से, x स्क्वायर बराबर आ गया 25 और x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया, क्योंकि 5 का स्क्वायर ही तो 25 होता है, तो x बराबर आ गया 5। अब देखिए x की वैल्यू आई है, हमें ऊंचाई नहीं पता चली है। ऊंचाई क्या थी भाई, 4 अनुपात में, मतलब 4x थी ऊंचाई। हाइट क्या थी हमारी, हाइट थी 4x, x की वैल्यू 5 आई तो 4 गुणे 5 बराबर 20। अब ये आ गई सेंटीमीटर, ये है आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, देखिए कितना इजी सा था और आपने फट से कर लिया, है ना। तो बात ये है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस ऐसे आएंगे थोड़ा सा ट्रिक वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए
और आगे का क्वेश्चन मैं अभी कराता हूँ आपको, आगे का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको, ताकि ये ट्रायंगल और कितनी आसानी से अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना दूँ आपके माइंड में, ताकि क्वेश्चंस को देखते ही आप सॉल्व कर डालो। ठीक है, इसको आप नोट करिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब ट्रायंगल में आगे कुछ और कॉन्सेप्ट हैं और उनके क्वेश्चंस हैं, वो मैं भी करवाता हूं। ठीक है दोस्तों, अभी हमने बात की ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, और अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल में एक आता है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये एक विशेष प्रकार का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, नाम से पता चल रहा है उसका एक कोण कैसा होगा, समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण समकोण होता है। ठीक है, ये कोई त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण है, वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ABC। ठीक है, हाँ, अब हम बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस इसको लेकर के आते हैं। उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज इसकी जान लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये कोई ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, समकोण, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, कर्ण। कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। ठीक है, जो कोई कोण की बात करें तो उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और बची हुई भुजा क्या कहलाती है, आधार। तीन चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे सेट बनाए गए हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स बनाई गई हैं, ट्रिक्स आप कह सकते हो, या कुछ ऐसे रेशियो होते हैं जिनको याद कर लो आप, तो हमेशा के लिए ट्रायंगल से जो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है बहुत चुटकियों में लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है भाई, ऐसा होता है कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है भाई, कर्ण का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है कौन से कॉन्सेप्ट में, राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में। हमेशा से हमको पता है ऐसा होता है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमको क्या पता है कि ये देखिए आपके सामने ये कुछ लिखी हुई है, टेबल बनी हुई है। ठीक है, एक एक सेट बना हुआ है, 3 4 5 इस टाइप के, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब यही है कि भाई अगर कोई समकोण त्रिभुज की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर होगी। देखिए ये कुछ ऐसे पैटर्न है जिनको आप अगर याद कर लेंगे तो फिर एग्जाम में बड़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, और ये पैटर्न ऐसे क्या है, इसमें 3 4 5 अगर आपने याद कर लिया तो 3 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर लोगे, सब में 2 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूना 6, 4 2 8, 5 2 10, तो 6 8 10 भी ऐसा जो बनेगा, ट्रिपलेट इसको बोला जाता है। ये ऐसा बनेगा ट्रिपलेट कि ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, मतलब ये भुजाएं अपने आप बन जाएंगी किसी भी उस समकोण त्रिभुज की। ठीक है, ये अपने आप उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं बन जाएंगी। ठीक है, अब इसी 3 4 5 में अगर 3 का गुणा कर लो सब में, तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, 9 12 15, ये एक नया ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, तो अगर कहीं ऐसा कुछ आपको दिख रहा हो एग्जाम में, कोई क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ दिख रहा हो, तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि हाँ भाई ये समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ऐसा कुछ फॉलो होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं याद करना है ट्रिपलेट, आपको एक बेसिक चीज़ ये वाला 3 4 5 याद कर लो, वो तो ऐसे ही आपने याद कर लिया। अगर सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण होती है, वो क्या होगी, इसमें 5 होगी, एक 3 हो जाएगी, एक 4 हो जाएगी। ठीक है, तो 3 4 5 आपने याद कर लिया। ठीक है, आगे की बात करें तो इनके जो भी मल्टीपल होंगे वो भी अपने आप ही याद हो जाएंगे, क्योंकि 3 4 5 याद है। अब 3 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो 3 4 जो 12 है ना, अगर 4 में 4 का गुणा करेंगे 4 चौक 16, अगर 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20, तो ये एक नया ट्रिपलेट निकल के आ गया। ठीक है, तो ये सब आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ बेस वाला याद रखना है। ठीक है, बेस वाला क्या है, 3 4 5। ठीक है, इसी तरह दूसरा है 5 12 13, मतलब 5 12 13, साथ साथ बोलिए मेरे, 3 4 5, 5 12 13। ठीक है, 5 12 13 का मतलब कोई समकोण त्रिभुज होगा जिसकी एक भुजा 5 है, एक 12 हो जाएगी, तो तीसरी अपने आप 13 हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरी भुजा पूछ लिया मान लो कभी, तो फट से आप आंसर दोगे। ठीक है, फटाफट। तो 2 अभी तक आपने सीखे, क्या है ट्रिपलेट, 3 4 5, 5 12 13, 3 4 5, 5 12 13। आगे की बात करते हैं
7 24 25। अगला ट्रिपलेट क्या है? 7 24 25। अच्छा, 3 चीजें याद की हमने, साथ साथ बोलिए आप। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25। अच्छा, 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है ना, 8 15 17। ठीक है, अगर एक भुजा 8 है, ठीक है, 8 है, दूसरी 15 है, तो तीसरी क्या हो जाएगी? 17 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 17 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या याद किया? 3 4 5, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17। ठीक है, अच्छा, 8 के बाद क्या आता है? 9 9 40 41। क्या आता है? 9 9 40 41। 3 4 5, ठीक है, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17 और 9 40 41। ठीक है, और आखिरी ट्रिपलेट क्या है? 20 21 29। 20 21 29, 20 21 29। अब ये जितने भी ट्रिपलेट मैंने आपको याद कराए, इसमें आप 2 का गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दो, 4 का गुणा कर दो, 5 का गुणा कर दो, कुछ भी मल्टीप्लाई करते जाओ, एक नया ट्रिपलेट निकल के आपको सामने आ जाएगा आपके। ठीक है, अब जैसे ये देखिए 9 40 41 है। अब इस ट्रिपलेट में सब में अगर 2 2 का गुणा कर दो तो एक नया आपका डिजाइन फॉर्म हो जाएगा, नया ट्रिपलेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेस वाले आप याद कर लीजिए, इतने याद कर लीजिए, काफी है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ ट्रिपलेट याद कर लिए समकोण त्रिभुज में, जिससे बहुत ही इजी हो गया हमको डिसाइड करना, कुछ क्वेश्चंस लगाने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो हमने भाई क्या क्या याद कर लिए? 3 4 5, साथ साथ बोलिए आप, 3 4 5, हाँ, 5 12 13, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41। ठीक है, उसके बाद 20 21 29। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए मैं आपको देता हूं। ठीक है, एक बेसिक सा पहले क्वेश्चन देता हूं। ऐसा ही, ये ऐसा क्वेश्चन है कि एक मान लीजिए अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का मतलब समझ रहे हो ना, सर्किल का हाफ। ठीक है, सेमी सर्किल एक अर्धवृत्त है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि भाई इस अर्धवृत्त के अंदर उसकी त्रिज्या मान लो x है, x सेंटीमीटर है उसकी त्रिज्या। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम एरिया का मतलब लार्जेस्ट, मतलब बड़ा से बड़ा त्रिभुज जो बनेगा उसका एरिया आप बताओ क्या बनेगा। ठीक है, इस अर्धवृत्त में जिसकी त्रिज्या x सेंटीमीटर, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है? रेडियस r इज इक्वल टू x सेंटीमीटर है। ठीक है, और पूछा है क्वेश्चन में आपसे कि बड़ा से बड़ा त्रिभुज कितना एरिया का बनेगा, मतलब वो बड़ा से बड़ा त्रिभुज का एरिया क्या होगा। ऐसा बड़ा से बड़ा त्रिभुज इसका एरिया क्या होगा? क्या होगा? क्या एरिया पूछा है उस त्रिभुज का, जो सबसे बड़ा त्रिभुज इसके अंदर बन सकता है उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं भाई, सबसे बड़ा त्रिभुज कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिए कि जो अर्धवृत्त में सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा, वो सबसे बड़ा त्रिभुज वही होता है जो इसके मिड पॉइंट पे, मतलब वृत्त के व्यास से जो मिड पॉइंट है, केंद्र जो होता है ओ से सीधे परपेंडिकुलर वाली लाइन जाती है, परपेंडिकुलर वाली लाइन जाती है, मतलब लंब वाली लाइन जो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये x है इतना, तो ये भी x होगा क्योंकि त्रिज्या है। ठीक है ना, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब पूछा है उस त्रिभुज तो बन गया, दिख रहा है आपको, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो भाई। एरिया पूछा है, वही हमको बताना है। तो हमको पता है त्रिभुज का एरिया क्या होता है भाई, 1/2 गुणे आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, अब हम भाई देख लें एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 आधार कितना, इधर x है भाई, ये त्रिज्या है, तो भाई ये भी तो त्रिज्या ही होगी, तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, x और x मिलके क्या बन गया, 2x, तो आधार कितना हो गया 2x, गुणे ऊंचाई कितनी है, ये देखो x दिख रही है। ठीक है, तो 2 से 2 कटा, x इंटू एक्स क्या हो गया, x स्क्वायर। ठीक है, तो अर्धवृत्त में जिसकी त्रिज्या x सेंटीमीटर थी, उसके अंदर बड़ा से बड़ा त्रिभुज, उसका एरिया क्या होगा। तो भाई हमको पता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, त्रिभुज के एरिया मतलब क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। आधार देखा हमने x मिलकर 2x बन गया और ऊंचाई x हो गई, कट पिट के क्या आंसर है, x स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो इनको कर लेंगे, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि जो राइट एंगल ट्रायंगल पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
राइट एंगल ट्रायंगल पे कैसे बनते हैं क्वेश्चन। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज। अच्छा, क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा कि भाई एक त्रिभुज, कोई भी एक त्रिभुज, क्वेश्चन हम ये नहीं बता रहे हैं पहले कि कौन सा त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है। एक त्रिभुज जिसकी मतलब ये त्रिभुज कैसा है, एक त्रिभुज ऐसा नहीं है, एक त्रिभुजाकार क्या है, खेत है जिसकी भुजा कितनी है, जिसकी भुजा, हम कोई भी भुजा ऐसे ले लेते हैं, एक त्रिभुजाकार खेत जो है जिसकी भुजा 5, 12, 13 मीटर की है। ठीक है, और इस पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या है। क्या हमने आपको बताया कि भाई एक त्रिभुज, कौन सा, एक त्रिभुजाकार खेत है, कोई त्रिभुजाकार क्या है, ये खेत है त्रिभुज के आकार का, क्या है, खेत है जिसमें फसल लगी हुई है भाई, है ना। अब वो ये फसल लगी हुई है इसमें पूरे में, है त्रिभुजाकार खेत है, उसकी भुजा देखो दे दिया। मेन पॉइंट पकड़ने वाला यहीं से है, भुजा जैसे उसने दी 5, 12, 13 मीटर, आप तुरंत दिमाग लगा दो कि भाई 5, 12, 13 मीटर, 5, 12, 13 कहाँ पढ़ा था हमने पढ़ा था ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट में, 5, 12, 13 आ रहा है, और ये 5, 12, 13 क्या होता है, समकोण त्रिभुज के बारे में बात चलती है यहाँ तो। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में जब बात चलती है तो ये समकोण त्रिभुज की ये भुजाएं हो गई, इसका मतलब आइडिया तुरंत लग गया कि ये समकोण त्रिभुज की भुजा हो गई। भाई समकोण त्रिभुज, अगर ये खेत है तो ये ऐसा समकोण त्रिभुज रहा होगा, एक 5 हुई होगी, एक 12 हुई होगी, एक 13 हुई होगी, तुरंत दिमाग लग गया। ठीक है, और तुरंत हमने सोच लिया कि उसका एरिया क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज का, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार की जगह क्या रख लिया, एक को 5 मान लिया, एक ऊंचाई को 12 मान लिया। अब आप ये कहोगे कि भैया हमने 13 को क्यों नहीं लिया, 13 को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो कर्ण हो गया। ठीक है, सबसे लंबी वाली भुजा उसको छोड़ देते हैं, वो कर्ण हो गया ना, एक आधार हो गया, एक लंब हो गया। ठीक है, लंब को ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया उसका निकाला 1/2 गुणे 5 गुणे 12, 2 छंग 12, 6 पंचे 30, तो यहाँ से 30 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। अब एरिया का मतलब वो पूरे क्षेत्र है, पूरा इतना स्पेस है, पूरा खेत ही हो गया। इस पूरे खेत की बात कर ली, कितना एरिया खेत का, 30 मीटर स्क्वायर है। अब कह रहे हैं कि 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च। अब भाई क्या बात है, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्च आएगा, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर का क्या मतलब है, प्रति का मतलब 1 होता है। ठीक है, मतलब 1 मीटर वर्ग मीटर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे क्या खर्च आ रहा है, 15 रुपए आ रहा है ना। और हमारे पास कितना वर्ग मीटर है, मतलब कितने मीटर स्क्वायर है, 30 वर्ग मीटर है। तो 30 मीटर स्क्वायर के लिए क्या आएगा, जब 1 के लिए 15 आ रहा है तो 30 के लिए कितना आएगा, 15 गुणे 30, मतलब 15 दिया 45, 450। ठीक है, मतलब 450 रुपए का खर्च आएगा, 450 रुपए का खर्च आएगा फसल को कटवाने का। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, क्वेश्चन झट से देखा हमने, फट से पकड़ लिया। क्या देखा हमने कि भाई ये 5, 12, 13 भुजाएं हैं तो ये समकोण त्रिभुज में ही आती हैं। तुरंत माइंड काम कर गया, भाई समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया और उसमें लंब और आधार को देख के एरिया निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, फटाक से आंसर आ गया। ठीक है, देखिए कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत ये हल्के फुल्के क्वेश्चन आएंगे, तुरंत दिमाग लगाया, माइंड से खेला और तुरंत आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब इनको आप नोट डाउन कर लीजिए और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और लगवाते हैं। ठीक है, ताकि आपका बेसिक ये चीज़ें मजबूत होती जाए, है ना। और अगर आपको मज़ा आ रहा हो ऐसे पढ़ने में तो फिर लाइक करिए इसको। ठीक है, फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए लेक्चर, क्योंकि लेक्चर सिर्फ आपके लिए है, ऐसे लोगों के लिए जो पेड कोर्स की फीस नहीं दे पाते, है ना, ऐसे लोग के लिए। देखिए रात को 2 बज रहे हैं और मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ लेक्चर की, तो इसका सिर्फ एक रीज़न है,
अभी कुछ स्टूडेंट ने मुझे कमेंट्स किए थे कि मतलब सर क्या बात है कि नेक्स्ट क्लास नहीं आ रही आपके ट्रायंगल की। तो वो कुछ रीज़न हो जाते हैं, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिस वजह से रेगुलर क्लास नहीं आ पा रही है। तो लेकिन मैं पूरी कोशिश अपनी कर रहा हूँ, इसीलिए इस टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, और ये कल मॉर्निंग तक ही आपके पास ये वीडियो आ जाएगा। और कोशिश करूँगा कि ये डेली रेगुलरिटी बनी रहे। बस आप लोगों को शेयर करना है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और अपना 100% देना है, ठीक है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। हाँ, तो क्या 1-2 पॉइंट छोड़ गए इसमें, देखिए 5, 12, 13 लिखा था ना, यहाँ पे इरेज हो गया, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये वाला क्वेश्चन। आगे की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास कि यदि त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात जो है, त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 6:8:10 का है ना, और उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ठीक है, परिमाप क्या होगा। देखिए आप लोग कोशिश करिए लगाने की इसको कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 6:8:10 का है, तो क्षेत्रफल उसका 216 मीटर स्क्वायर है, तो फिर ये बताइए उसका परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो अब आप सोचिए कुछ कि जो 6, 8, 10 ये कहाँ से आया है, 6, 8, 10। अब सोचिए हमने बेस वैल्यू क्या सीखी थी ट्रिपलेट की, भाई 3, 4, 5 वाला रेशियो तो हमने याद किया था भाई। अब इन्हीं में आप 2 का गुणा कर दो सब में, तो देखो 3 में 2 का गुणा किया 6, 4 में 2 का गुणा किया 8, और 5 में 2 का गुणा किया 10। ये जो नया 6, 8, 10 जो आया है, ये कहीं ना कहीं पहले 3, 4, 5 रहा होगा। तो ये कहाँ से आया, 3, 4, 5 वाले ट्रिपलेट से आया है, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया। अब जब ये पता चल गया तो इसका मतलब ये भी ट्रिपलेट है और ये ट्रिपलेट है, तो हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। सीधी सी बात है, तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। लेकिन भाई ये अनुपात में दिया है तो भुजा में कैसे बदलते हैं? जब कोई भी चीज़ अनुपात में दी होती है तो भुजा में बदलने के लिए उसको x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 है तो इसको 6x कर दो, 8 है तो इसको 8x कर दो, और 10 है तो इसको 10x कर दो। ये समकोण त्रिभुज है भाई। आगे समझ में, हमने तुरंत पकड़ लिया कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा भाई, 1/2 गुणे आधार मतलब 6x गुणे ऊंचाई मतलब 8x, ठीक है। 1/2 गुणे 6 गुणे 8x, ठीक है। कट गया यहाँ से 2 3 6 हो गया, और 8 3 24 हो गया, 24x स्क्वायर हो गया, x का x से गुणा हो गया। अब ये जो 24x स्क्वायर जो क्षेत्रफल आया है, ठीक है, और ये तो हमारे हिसाब से आया है 24x स्क्वायर, और इनके हिसाब से क्या है 216 क्वेश्चन में दे रखा है। अब दोनों भाई हैं तो क्षेत्रफल ही है ना, दोनों क्षेत्रफल है तो इक्वल कर लेंगे। अब देखो 24x स्क्वायर बराबर 216 को 6 गुणे 6 गुणे 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। अब देखते हैं इसको कट करके देखते हैं। 6 चौक 24 4 आया, ठीक है, 2 दूनी 4 2 3 6, ठीक है, और 2 3 6, ठीक है, 9 आ गया इधर। x स्क्वायर बराबर 9 आ गया, और x बराबर √9 आ गया, मतलब 3 कह सकते हैं। 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, तो x बराबर 3 आ गया, ठीक है। x बराबर तो 3 आया, लेकिन हमको भुजा नहीं मिली अभी भाई। एक 6x थी, कितनी थी पहली भुजा भाई, 6:8:10 की थी, तो पहली भुजा 6x हो गई, दूसरी 8x हो गई, तीसरी 10x हो गई, है ना। अब x की वैल्यू क्या है, 3 आई यहाँ से, तो 6 गुणे 3 कर देंगे बराबर क्या हो गया, 18 हो गया। 8 गुणे 3 कर देंगे तो क्या हुआ, 24 हो गया, ठीक है, और 10 गुणे 3 कर देंगे तो क्या हो गया, 30 हो गया। ये तीनों भुजाएं आ गई, कौन कौन सी आ गई, 18, 24 और 30, ठीक है। अब पूछे परिमाप। हमने आपको बताया था कि परिमाप जो होता है वो किसी भी आकृति का परिमाप हो, सारी भुजाओं को जोड़ लो, उसका परिमाप आपको मिल गया, ठीक है। तो हम यहाँ सारी भुजाओं को जोड़ के देखते हैं, कौन कौन सी भुजाएं, 18, 24 और 30। तो परिमाप जो होता है, परिमाप यहाँ पे क्या बन जाएगा, परिमाप बराबर क्या होगा, 18 + 24 + 30,
इनको आप जोड़ लो, 30, 20, 50, 10, 60, 68, 69, 70, 71, 72, ये 72 मीटर आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका परिमाप आ गया। देखिए ये जितना टाइम मुझे डिस्कस करने में लगा आपको, आप चुटकियों में इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि तुरंत आपने पकड़ा कि भाई रेशियो में दिया था, हमको क्या भुजा में चेंज करना था, तो एक्स एक्स के फॉर्म में मैंने लिख लिया। हमको तुरंत याद आता है, दिमाग काम करता है कि भाई 6, 8, 10 कहीं ना कहीं 3, 4, 5 से आया है, 2, 2 का मल्टीप्लाई करके, तो ये भी ट्रिपलेट बनाता ही बनाता है। तो फिर हमने मान लिया कि भाई समकोण त्रिभुज है ये। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, क्षेत्रफल निकाला, कंपेयर किया और एक्स की वैल्यू निकाली, भुजा की वैल्यू निकाल ली, और परिमाप होता ही क्या है, सारी भुजाओं का योग। आपके पास आ गया आंसर। ठीक है, नोट करिए फिर उसको। हाँ, फिर बात करेंगे आगे की, तब तक कि मेरे साथ बोलते रहिए। 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 9, 40, 41। ठीक है, ट्रिपलेट थोड़े थोड़े करके आप याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा आपके, है ना। आगे देखिए, ये नोट हो चुका होगा आपका, ये क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, कॉपी पे नोट करने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात करेंगे आगे के क्वेश्चन की। ठीक है, अभी हमने जाना कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु मतलब ऐसे दो भुजाएं बराबर होती हैं किसी त्रिभुज की। ठीक है, समद्विबाहु मतलब दो बाहु मतलब दो भुजाएं जिनकी बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और साथ में समकोण भी हो। मतलब ये दो समकोण पे काट रही भुजाएं, और अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ये लंबी वाली हमको नहीं पता, लेकिन भाई ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, दो भुजाएं बराबर होंगी और एक समकोण पे काट रही हैं, तो उसको क्या कहेंगे, कहेंगे समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं समान हैं और साथ में कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आया था सुपरटेट का, ये क्वेश्चंस कुछ प्रीवियस ईयर के, तो उसमें ये क्वेश्चन था कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, हाँ, उस जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है उसका परिमाप दे रखा है, परिमाप दे रखा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का। किसका, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 4 + 2√2। ठीक है, अब आपसे यहां पूछा है कि उसका परिमाप तो ये है, उसका कर्ण की माप आप बता दो, कर्ण क्या होगा। ठीक है, हमको परिमाप पता है कि भाई क्या होता है, हमको परिमाप पता है कि सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप किसी भी त्रिभुज का। ठीक है, अब परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं का योग। ये x से x है, ये y मान लो आप। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर थी, ये x मान लिए, ये x मान लिया और ये वाली y होगी मान लो। ठीक है, तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए भाई, x + y ऐसा कोई फॉर्मेट होना चाहिए। इसका परिमाप को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, p। ठीक है, ये p बराबर क्या हो गया, ट्रायंगल का परिमाप हो गया x + y। इसके हिसाब से माना हमने ये x है लंबाई, है ना, ये ऊंचाई x है और ये y। ठीक है, अब ये इनके हिसाब से भाई ये परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है कि 4 + 2√2। अब ये 4 + 2√2 को थोड़ा तोड़ देते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 + 2√2। हम यहाँ इसको रखते हैं 2 + 2 + 2√2। देखिए यहाँ साफ साफ कंपेयर करिए, तो x के नीचे क्या है, 2 है, मतलब x के नीचे क्या है, 2 है, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो x के नीचे क्या है, 2 है, मतलब x की वैल्यू सीधे सीधे पता चल गई 2 है। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, 2√2। इस y की वैल्यू क्या आ रही है, 2√2। साफ साफ कंपेयर बस कर लो आप, कुछ और करना नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ कंपेयर करना है। तो y की वैल्यू साफ साफ आ गई 2√2, सिर्फ कंपेयर कर दिया आपने। तो यहां से देखिए साफ साफ आंसर पता चल जाता है क्या है, y क्या है, कुछ और नहीं है, y कर्ण है आपका। y क्या है आपका, कर्ण है। कर्ण बराबर क्या आ गया, 2√2। ये हो गया आपका आंसर। देखिए चुटकियों में आंसर आया। ठीक है, कुछ और नहीं करना, सिर्फ कंपेयर आपने किया, आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही कुछ और आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे हम आने वाले सेशन में। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसको आप सॉल्व करिएगा और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, नोट डाउन करिए कि एक त्रिभुज की भुजा 10, 24, 26,
सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की भुजा, ठीक है, 10, 24, 26 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, और आगे का सेशन जल्दी ही आपके सामने आएगा एक नए जोश के साथ, और इसके आगे की बात करेंगे ट्रायंगल में। ट्रायंगल की बहुत से इंपॉर्टेंट बातें हमने की, कुछ क्वेश्चंस लगाए, और इसके आगे की कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हुई हैं जो कि कल डिस्कस हो जाएंगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और हमारा साथ यूं ही देते रहिए, और अपनी तैयारी को एक कदम आगे लेते जाइए। तो आज के लिए इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।